फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है सुखी एजुकेशन वर्ल्ड। तो चलिए आइए आज का क्वेश्चन शुरू करते। क्वेश्चन नंबर सेकंड है और लास्ट क्वेश्चन में इसका। तो यूज द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द टेबल ऑफ नंबर पैटर्न्स। ठीक है जी। तो नीचे टेबल दिया गया है बेटा, ये इसके एक्सप्रेशंस हैं। ये टर्म्स देखिए, फर्स्ट टर्म्स है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है जी, 10th टर्म अप टू सोन एन टर्म यानी कि 100 तक आ चुकी है जी। ठीक है। तो 2n-1 एक्सप्रेशन के लिए बेटा अगर पहले फर्स्ट टर्म थी उसके लिए वैल्यू 1 आई है, 2n-1 के लिए थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू 5 आई है, फोर्थ के लिए 7 आई है बेटा, फिफ्थ के लिए 9 आई है, 10 टर्म के लिए बेटा कितनी आई है, 19 आई है। अब हमें निकालना 100 के लिए, यानी कि बेटा जी n की वैल्यू देखिए, n जे 100 है, n जे 10 है, n जे 5 है, n जे 4 है, n जे 3 है, n जहाँ पर 2 है, n जे 1 है। ठीक है। इसी तरीके से 3n+2 है, इसके लिए जो n की वैल्यू जब 1 थी तो 5 आंसर आया, n की वैल्यू 2 थी तो 8 आया, 3 थी और 11 आया, 4 है और 14 आया। ठीक है। तो इसी तरीके से बेटा हमें 5th, 10 और 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी। तो एक्सप्रेशन ये दे रखा है, तो आइए सबसे पहले बेटा हम सॉल्व कर लेते हैं इसे 2n-1 के लिए। ठीक है। 2n-1 को सोल्व करना है तो सारे जो ये सोल्व किए रखे हैं, 10 भी सोल्व कर रखा है बट लेकिन 100 वाली वैल्यू निकालनी। देखो जो डॉट डॉट लगा रखा है ये खाली रहेगी, जिस पर वैल्यू है और नीचे डॉट डॉट लगा वो वैल्यू निकालनी है। यानी कि ये 100 वाली चीज़ है, इसके नीचे कोई भी बेटा कुछ भी नंबर नहीं लिखा, यानी कि ये नंबर हमें निकालना पड़ेगा 100 के लिए। तो 100 ये होता है बेटा n की वैल्यू, ये होती है बेटा n की वैल्यू। ठीक है जी। अब ये होती है n की वैल्यू, अब कुछ नहीं करना, n की वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट करनी है, क्या 100 पुट कर देनी है -1। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, 200 -1 कितना हो जाएगा, 199। बस सिंपल सी बात है जी, आंसर आ गया। ठीक है जी, ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। और 2n के लिए बस यही थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा बेटा सेकंड के लिए। तो सेकंड पार्ट है बेटा हमारे पास 3n+2। अब 3n+2 के लिए बेटा 1 2 3 4 तक निकले, अब 5 निकालनी है हमें, 10 भी निकालनी है और 100 टर्म भी निकालनी है। ठीक है। तो सबसे पहले 5 के लिए निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 5 के लिए निकालने के यानी कि n = 5 रखना है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 5 रख लेंगे बेटा, 5+2। तो 5 3 का 15 +2 ये हो जाएगा 70। ये आ गया बेटा n 5 के लिए, 5 के लिए आ गया यहाँ। उसके बाद 10 के लिए निकालना है। तो बी में क्या आ जाएगा बेटा, 10 के लिए निकालना, n जब 10 होगा तब क्या होगा बेटा 3n+2। तो अगेन हमें वैल्यू n की यहाँ पर पुट कर देनी है, 10+2 ये आ जाएगा बेटा 30+2 ये आ जाएगा बेटा 32। ठीक है जी। ओके। अब इसी तरीके से हमें बेटा 100 के लिए निकालनी है, यानी कि इसका सी पार्ट होगा वो, ये इसका बेटा सी पार्ट आ जाएगा। ठीक है। तो हमें निकालनी है n = 100 के लिए। इक्वेशन सेम रहेगी 3n+2, बस n की वैल्यू यहाँ पर क्या कर देना बेटा, पुट 100 है तो ये 100 आ जाएगा बेटा यहाँ पर। ठीक है। +2 तो ये कितना बन गया बेटा हमारे पास, 300+2 कितना आ जाएगा, 302। ठीक है जी। ओके। तो नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सप्रेशन किसके लिए आ जाएगा, 4n+1 के लिए। नेक्स्ट आ जाएगा 4n+1। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ पर थर्ड पार्ट है बेटा। ठीक है जी। थर्ड का बेटा 4n+1 एक्सप्रेशन है। तो इसमें भी बेटा n 5 10 और 100 निकालना है। तो सबसे पहले बेटा हम n = 5 का निकाल लेते हैं। ठीक है जी। तो वैल्यू पुट कर लेंगे, 4 n की वैल्यू 5 आ जाएगा, +1 ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 4 5 का 20 +1 ये आ जाएगा बेटा 21। ठीक है जी। इसी तरीके से बेटा हम निकाल लेंगे फिर n = 10। n = 10 के लिए निकाल लेंगे। तो n = 10 के लिए क्या आ जाएगा, 4n+1। तो वैल्यू पुट करेंगे 4 × 10 +1 ये आ जाएगा बेटा 40 +1 41। ठीक है जी। फिर निकालना है बेटा हमें n 100 के लिए, n = 100 यानी कि ये वाली वैल्यू टेबल वाली वैल्यू निकालनी है। 5 के लिए निकाल ली, 10 के लिए निकाल ली, 100 के लिए निकालनी है। ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा, 4n+1, n की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर बेटा 100+1 ये आ गया बेटा 400+1 यानी कि 401 आंसर आ गया। ठीक है जी। तो इसी तरीके से हम बेटा निकाल लेंगे इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट बेटा क्या कह रहा है, 7n+20। अब इसके लिए फिफ्थ
और 10th और 100 निकालने हैं। ठीक है जी। फोर्थ पार्ट है बेटा हमारा पास 7n+20। तो सबसे पहले बेटा n इज इक्वल टू 5 के लिए सॉल्व करेंगे, तो 7n+20 वैल्यू पुट कर देंगे हम। क्या आ जाएगा यहाँ पर 720 प्लस ये 20 आ जाएगा, सॉरी 5, n की जगह पर 5 रखना है। तो ये आ जाएगा बेटा 35 प्लस 20, ये आ जाएगा बेटा 55। ठीक है। तो इसी को बेटा हम n इज इक्वल टू 10 के लिए सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा 7n+20। तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास 7n की वैल्यू 10 पुट की है प्लस 20, ये आ जाएगा बेटा 70 प्लस 20, ये आ जाएगा बेटा 90। ठीक है जी। तो इसी तरीके से हम n इज इक्वल टू 100 के लिए सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 7n+20। तो n की जगह पर बेटा 100 पुट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है जी। तो प्लस 20 ये आ जाएगा बेटा 700 प्लस 20, ये आ जाएगा 720। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है जी। तो लास्ट है बेटा इसका n²+1। तो इसमें भी बेटा 5 की और 10 की और साथ में 100 की निकालनी है वैल्यूज। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास फिफ्थ के लिए, फिफ्थ पार्ट है वो है n²+1। तो सबसे पहले जो हम निकालने के n इज इक्वल टू 5 के लिए, तो क्या आ जाएगा n²+1, n की वैल्यू 5 पुट करनी, n का स्क्वायर है तो यहाँ 5 का स्क्वायर आ जाएगा +1, 5 का स्क्वायर 25 + 1 कितना होता है बेटा 26। ठीक है जी। अब निकालना है n इज इक्वल टू 10 के लिए, तो n²+1 है, तो n की वैल्यू बेटा 10 पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 + 1 कितना आ जाएगा 101। ठीक है जी। अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाएगा n इज इक्वल टू 100 के लिए, 100 के लिए निकालना है, तो n²1 इक्वेशन आ गई हमारी। तो n की जगह पर हमें 100 पुट करना, 100 का स्क्वायर +1, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 10,000 + 1, तो ये आ जाएगा बेटा 10,000 + 1, 10,001। ठीक है जी। ये इस तरीके से आंसर आ गया। ठीक है जी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन अच्छे ढंग से बेटा समझ आ गया होगा। ठीक है जी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर कोई दिक्कत डाउट है तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है जी। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, थैंक यू।